और उनको देना रामेश्वर प्रसाद जी को। ये तो छोटी उम्र में शुगर हो, और ये बड़ी उम्र में इंसुलिन लग रहा था। शुगर थी बाबा 16-17 साल हो चुका। एक बार हरिद्वार आए थे पहले बार भी, इस साल से आगे वाला में, तो आपका दर्शन मिला, यहाँ से दवाई मिला, खाएं, अच्छा हो गया। वह भी दवाई जनकपुर धाम, मेरा गढ़ नेपाल में, खास जनकपुर धाम में जानकी माता के मंदिर के बगल में। शुगर कब से थी? शुगर आज 16 साल हो चुका था। 16 साल। इंसुलिन कितनी लग रही थी? इंसुलिन इस बीच में 3 महीनों से 40 लगा। 40 यूनिट। और अब कितनी हो गई बाबा? यहाँ आने के बाद इंसुलिन हमने छोड़ दी। यहाँ का टेबलेट खाने लगे। और शुगर कितनी आ रही है? शुगर तो अभी बहुत कम, शरीर बहुत अच्छा, शरीर में स्फूर्ति आ गई, शुगर आ गई, बहुत अच्छा है बाबा। इधर तो देखो उधर 74 साल की उम्र कितनी हो गई? उम्र हमारा 77 हो रहा है। 77 जी। लो 77 के बाबा भी ठीक है। और इधर ये हमारी बिटिया कितनी है? 11 साल। ये 11 साल की बिटिया है। तो कामाक्षी ना, कामाक्षी की 11 साल की उम्र, उधर 77 साल की उम्र। अब बताओ इतनी सी मासूम सी ये गुड़िया, और यदि ये इसको योग की संजीवनी न मिलती। और फिर देखो यहाँ प्रोसीजर्स कराते हैं, बस्ती देते हैं, मिट्टी पट्टी करते हैं, वाटर थेरापी करते हैं, फिर सिरोधारा भी करते हैं, पूरा स्ट्रेस रिलीज करते हैं, शुगर के जो भी कारण हैं उन सब का निवारण कर देते हैं। अब इसको छोड़ना मत बेटा, है ना। और गुरुजी को जा करके मत्था टिकाना कि गुरुजी आपने सही रास्ता दिखाया। चलो खुश रहो बेटा। हाँ? लो ये केश कांति एडवांस तेल भी दे देता हूँ, तेरे बाल भी थोड़े झड़ रहे हैं, चिंता में पूरे आ जाएंगे। चलो बहुत आशीर्वाद। अब ये खाली एक कामाक्षी बेटी की बात नहीं है, जो यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, खाली उनकी बात नहीं है, लगातार करना पड़ेगा। हाँ? और मुक्त हो जाओगे। बैठो रामेश्वर प्रसाद जी, अब राम जी का भजन किया करो। अब आए हैं ये नेपाल प्रदेश से, माता जानकी के यहाँ से तो अपना अपना योगाभ्यास पूरा करो। ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, ये ओबेसिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, इनफर्टिलिटी, ये अलग अलग बाइपोलर डिसऑर्डर, और मस्तिष्क की भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां, ऐसी कुंठाएं हैं। ओहो, ऐसे कुचक्र में फंस जाता है व्यक्ति। OCD, अब OCD के पेशेंट्स को भी ठीक कर रहे हैं हम। ये तो बहुत ही बड़ी बीमारी है। एक काम को फिर आदमी हाथ धोता है तो बार बार हाथ धोता है, बार बार यूरिन जाने की हो जाए तो बार बार यूरिन जाता है। फिर ऐसे ही मैंने देखा बहुत समझदार लोग कई बार ऐसी बीमारियों की चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। कैसा ही रोग हो। तो मैं कह रहा था एक योग तत्व को पकड़ लो, और योग में सारे यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सारे बाकी सात्विक तत्व उसमें अंतर्निहित हैं। योग करो और कराओ। आयुर्वेद की औषधियाँ और पतंजलि के ये सब उत्पाद, ये तो सारे देश में भी उपलब्ध हमने करवा दिए। 99% आप घर में ही रह करके, यहाँ पतंजलि में बुलाना मकसद नहीं है, लेकिन जब आप हौसला नहीं रख पाते हैं, डरते हैं कैसे बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की, कैंसर की दवा कैसे छोड़ूं, जिंदगी भर कैंसर की भी दवाएं दे रहे हैं। झूठी बात। एक बार हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, एक बार लिवर किडनी का ऑपरेशन कर दिया, एक बार कैंसर का ऑपरेशन कर दिया, रेडिएशन कीमो कर दिया, फिर दवाइयां दे देते हैं, और उन दवाइयों से ऐसा बुरा हाल होता है, आदमी तड़प तड़प के फिर मरता है। जीता कम, मरता ज्यादा, हर दिन मरता है। बहुत बड़ा कुचक्र है। 99% तुम घर बैठे ठीक हो सकते हो। इसके लिए
गैर सरकारी तौर पर जितना पुरुषार्थ पतंजलि में किया है, इतना पुरुषार्थ पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया है। इसके लिए सारे हमारे कर्मयोगी भाई बहनों के पुरुषार्थ को प्रणाम, अभिनंदन। 5000 से ज्यादा सेंटर हैं, लाखों हमारे कार्यकर्ता भाई बहन हैं जो पूरे देश में योग सिखा रहे हैं। कपालभाति करो और अनुलोम विलोम करो लंबा। और एक आह्वान जो मैं कल कह रहा था, अब उसको मैं बहुत गहराई से कहना चाहता हूं। 2 घंटा आप घर से बाहर निकल के योग कराओ।